जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भीम आर्मी। राशन नहीं जमीन चाहिए और भीख नहीं आरक्षण चाहिए। सम्मानित साथियों, चुनाव का रिजल्ट आ गया है। आप सभी बहुजन समाज के लोगों से भीम आर्मी जय भीम संगठन ने वादा किया था कि हम लोग चुनाव समाप्त होते ही हम अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे बड़ी मजबूती से और देश के अंदर आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। सम्मानित साथियों, आज फिर उसी आंदोलन को लेकर आपके बीच में भीम आर्मी जय भीम संगठन उपस्थित हुआ है। जिस आंदोलन को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चलाते रहे, जिस आंदोलन को माननीय साहब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, आज फिर उसी आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। सबसे पहले देश के संत और महापुरुषों को नमन करते हुए, छत्रपति साहूजी महाराज जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, ज्योतिबा फुले साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए, नारायण गुरु जी को कोटि कोटि नमन करते हुए और इस देश को दास्तूर देने वाले, इस देश का आईन बनाने वाले परम पूजनीय बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, आज फिर बड़ी मजबूती से आज आंदोलन की घोषणा होने जा रही है। आप पूरे देश के बहुजनों से भीम आर्मी जय भीम संगठन ने संकल्प लिया था और वादा किया था कि जिस दिन सरकार शपथ लेगी उस दिन हम अपने आंदोलन की घोषणा करेंगे, क्योंकि मांगने से केवल भीख मिलती है। हमारे महापुरुषों ने हमें लड़ना सिखाया और हम लोग संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली राष्ट्रपति भवन पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है और भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में यह भी निर्णय लिया गया था कि जो देश की सरकारें, देश के नेता बड़े बड़े मंचों से ये भाषण दे रहे थे कि हम संविधान को बदल देंगे, हम सत्ता में आते ही संविधान को बदलेंगे, लेकिन भीम आर्मी जय भीम संगठन के लोगों ने देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक को, आदिवासी वर्गों के लोगों को हमने गांव गांव तक अपना मैसेज दिया कि जो संविधान बदलना चाहते हैं वो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इसलिए हमें संविधान विरोधी लोगों को सरकार में नहीं आने देना है, जिसका परिणाम आप देश की जनता ने और देश के खासकर बहुजन समाज के लोगों ने, अर्थात देश के दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासी वर्गों के लोगों ने सरकार की कुर्सी को टेढ़ी करके उसको सबक सिखाने का काम किया है। और आज आप लोगों ने सरकार की टेढ़ी कुर्सी करके उसको बता दिया कि देश का संविधान केवल कोई नहीं बदल सकता, देश की सरकार संविधान से चलेगी और देश संविधान से ही चलेगा, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और संविधान को मानने वाले लोग इस देश के अंदर बहुसंख्यक हैं। सम्मानित साथियों, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज इस बात के लिए संकल्पित हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिस समय दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बहुजन समाज को सत्ताधारी जमात बनाना चाहता हूं, मैं इस बहुजन समाज को गुरु किल्ली देना चाहता हूं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में यह कहा कि जाओ बहुजनों, अपनी दीवारों पर लिख लो, हम इस देश के शासक हैं। लेकिन जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने यह देखा कि बहुजनों के तो घर ही नहीं है, ये अपनी दीवार पर कहां लिखेंगे, इनके तो दीवारें ही नहीं है, ये तो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का हृदय बड़ा दुखी हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने इनको कहा कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख लो, हम इस देश के शासक हैं, लेकिन इनके तो दीवारें ही नहीं है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने और मान्यवर साहब काशीराम जी ने फिर आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को भीम आर्मी जय भीम संगठन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। जिस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए काफी वर्षों से भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी
हमारा एक एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से मेहनत और पूरी लगन से आगे बढ़ा है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें यही सिखाया कि अपने घर और परिवार छोड़कर समाज के लिए त्याग और बलिदान करके ही देश में परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बच्चे भीम आर्मी जय भीम संगठन के मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का, प्रत्येक पदाधिकारी का, सभी प्रदेश अध्यक्षों का, सभी मंडल अध्यक्षों का, सभी जिला अध्यक्षों का, चाहे वो उत्तराखंड के हों, उत्तर प्रदेश के हों, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना, मिजोरम, झारखंड, कर्नाटका, बंगाल, जितने भी प्रदेशों में हमारे भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी मेहनत और लगन से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं उन सभी पदाधिकारियों का एक बार फिर से धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए, सम्मानित साथियों, ये आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है जिसको भीम आर्मी जय भीम संगठन काफी वर्षों से चला रहा है। आप लोगों ने सरकार की तो कुर्सी को टेढ़ी कर दिया है, लेकिन दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासी वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में क्या बदलाव आया, ये आप भी जानते हैं, ये पूरा देश जानता है। आज भी आदिवासी वर्ग के लोग, आज भी दलित समाज के लोग, आज भी पिछड़े समाज के लोग अधिकारों से वंचित हैं। ये वो बहुसंख्यक समाज है जो आज भी कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर है, जो आज भी आर्थिक रूप से टूटा हुआ है, जिसको आज भी पूर्ण रूप से अधिकार प्राप्त नहीं हो पाए हैं, जो आज भी मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाया है। इसलिए आज दलित समाज के लोग, आज पिछड़े समाज के लोग, आज अल्पसंख्यक और आदिवासी समाज के लोग इस बात के लिए संकल्पित हैं कि सरकार जब तक हमें पूर्णतः अधिकार नहीं देगी, जब तक देश के अंदर पूर्णतः संविधान को लागू नहीं किया जाएगा, तो भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में हम अपना आंदोलन बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित रहेंगे। और आज भीम आर्मी जय भीम संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आपके भाई ने वर्षों जेलें काटी, जाने कितने मुकदमे मेरे ऊपर चल रहे हैं, जाने मैंने आपके अधिकारों के लिए क्या क्या जुल्म सहा। ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी। जाने मैंने कितना आप लोगों के लिए संघर्ष किया, उफ तक नहीं किया। जाने अब भी मेरे खिलाफ क्या क्या साजिशें चली जाएंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रथम और अंतिम लक्ष्य मेरा केवल एक है कि बहुजनों को आजादी दिलवाना, बहुजन समाज को गुरु किल्ली के हाथों में देना, बहुजन समाज को शासक बनाना मेरा प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं कि देश के अंदर चर्चाएं चल रही है कि मनजीत सिंह नौटियाल सांसद नहीं बन पाए। मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे बताना चाहता हूं कि मैं सांसद या विधायक बनने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो इस बहुजन समाज को शासक बनाने के लिए आया हूं। मैं तो इस बहुजन समाज को आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करने के लिए आया हूं। मैं इस बहुजन समाज के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं। यही मेरा प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। क्योंकि आप लोगों को मैं एक पीड़ा और बता देना चाहता हूं कि जब मेरा बहुजन समाज पार्टी से टिकट कटा तो मैं उन्हें उस निर्णय का सहसम्मान पूर्वक स्वागत किया। उसके बाद में मुझे गठबंधन के लोगों ने, सभी पार्टियों ने कहा कि आप एक देश के बहुत अच्छे लीडर हैं, आप तो बड़े लीडर, आपको आपकी जरूरत संसद में है, हम आपको संसद बनाएंगे और आपको शिखर पर ले जाएंगे। मैंने उन लोगों को कहा कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं। मैं गांधी के मानने वाले लोगों के सामने हाथ जोड़ने से अच्छा मैं नंगे पैर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग पर चलने का अपने आप को उचित समझूंगा। इसलिए मैंने गांधी के मानने वाले लोगों की बातों को नकार कर मैंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ रास्ता चुना है। अगर आपका बेटा, आपका भाई चाहता तो विरोधी लोग मुझे संसद में भेजकर वो बहुजन मूवमेंट को रोक देते, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुजन मूवमेंट अगर ये जब संसद में चले जाएगा तो बहुजन मूवमेंट नहीं चला पाएगा। इसलिए मैंने उनकी पार्टियों से चुनाव लड़ने से मना करके मैंने ये निर्णय लिया कि मैं बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाऊंगा। और जाने कितने एमपी एमएलए हम लोग तैयार करेंगे। देश के अंदर बहुजन समाज जब शासक बनेगा, जब बहुजन समाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, जब इनको पूर्ण रूप से आरक्षण और जमीन प्राप्त हो जाएगा, वही मेरा अंतिम लक्ष्य होगा, वही मेरा अंतिम लक्ष्य होगा। और वही
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना पूरा होगा। इसलिए सम्मानित भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता को मैं मुख्य रूप से ये भी बता देना चाहता हूं कि आज से 9 जून से बड़े पैमाने पर मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि जो आरक्षण और जमीन का आंदोलन हम लोगों ने पूरे देश के अंदर चलाया, हम फिर से उस आंदोलन को आज आगे बढ़ाने का संकल्प ले रहे हैं। सभी प्रदेशों के अंदर, पूरे देश के अंदर गांव-गांव तक उस आंदोलन को हम लेकर जाएंगे। हर जिले में उस आंदोलन को लेकर जाएंगे और दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्गों के लोगों को इकट्ठा करके हम सरकार के सामने अपने डिमांड को रखेंगे कि जब तक आरक्षण पूरा नहीं, जब तक जमीनें वापस नहीं, जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। इसलिए मैं आप सभी पदाधिकारियों को, मैं सभी भीम आर्मी जय भीम संगठन के कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहता हूं कि मांगने से केवल भीख मिलती है, और मैं उनको ये भी बता देना चाहता हूं कि जितना घना संघर्ष होगा, जीत उतनी ही बड़ी होगी, सफलता उतनी ही बड़ी होगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी बड़ी होगी। सम्मानित साथियों, हम उस वर्ग से आते हैं, हमने उन महापुरुषों को पढ़ा है जिनको पानी पीने का भी अधिकार बिना लड़े नहीं मिला है। इसलिए हम तो उस श्रेणी से आते हैं, हम तो उस आंदोलन के कार्यकर्ता हैं। जितने भी अधिकार हमें मिले हैं, वो सभी अधिकार हमें बिना लड़े कुछ नहीं मिला है। इसलिए हमें आज फिर से ये संकल्प ले रहे हैं कि आरक्षण और जमीन के लिए हम लोग फिर से देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन चलाएंगे। आरक्षण और जमीन का आंदोलन जन जन तक पहुंचाएंगे। आरक्षण और जमीन का आंदोलन हम देश के कोने कोने तक ले जाकर इन दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासी वर्गों को, लोगों को, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को हम जब तक जमीनें वापस नहीं दिला देते, इनकी आर्थिक मुक्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जब इनको जमीनें मिल जाएगी तो इनकी आर्थिक मुक्ति दूर हो जाएगी। और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने नारा दिया था कि जाओ बहुजन समाज के लोगों, अपनी दीवारों पर लिख लो हम इस देश के शासक हैं, तो जब इनकी आर्थिक मुक्ति हो जाएगी तो ये अच्छे जब दीवारें अपने घर बनाएंगे तो उन दीवारों पर जब ये लिख लेंगे कि हम इस देश के शासक हैं, हमें इस देश का शासक बनना है, तब जाकर हमारा आंदोलन सफल होगा। इसलिए बहुजन समाज के युवाओं, बहुजन समाज की माताओं, बहनों, जिन बहनों ने मेरा हमेशा से सहयोग किया, जिन बहनों के आशीर्वाद से मैं विरोधियों का सामना करके इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हूं, जिन माताओं के आशीर्वाद से मुझे कोई दुश्मन नुकसान नहीं पहुंचा पाता, जिन भाइयों के, बहुजन समाज के लोगों के आशीर्वाद से मैं इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे लेकर जा रहा हूं और भी मजबूती से आगे लेकर जाने वाले हैं, तो मैं उन बहनों का, उन माताओं का, उन भाइयों का भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं उन भीम आर्मी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को जो इधर उधर भटकते रहते हैं, मैं उनको भी बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, ये आंदोलन है और आंदोलन लंबे चलते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि जो सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं, जो आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, जो सांसद विधायक नहीं बनकर वो ये चाहते हैं कि पूरा बहुजन समाज ही शासक बन जाए, वही इस आंदोलन में आगे आए, वही इस आंदोलन से जुड़े, जो इस आंदोलन से आस्था रखते हैं, जिनको अपने भाई से उम्मीद है, जिनको ये मालूम है कि मंजित नौटियाल न झुकेगा और न रुकेगा, जिन बहुजन समाज के लोगों को ये मालूम है कि ये आंदोलन पूरे देश में पूरे प्रचंड रूप से हम लोग इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, जो इस आंदोलन में आस्था रखते हैं, वही इस आंदोलन में आगे आए, वही इस आंदोलन से जुड़े। और मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जो जल्दबाजी में जो राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं, जो जल्दबाजी में जो मुझसे सांसद बनने की स्वेच्छा जता रहे हैं, जो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं कि मंजित नौटियाल हमें एमएलए बनाएगा, मंजित नौटियाल हमें सांसद बनाएगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को छोड़कर चले जाएं। क्योंकि मैं बहुजन समाज के युवाओं को और मैं किसी व्यक्ति को गुमराह नहीं करना चाहता, क्योंकि इस आंदोलन से वही व्यक्ति जुड़े जो बहुजन समाज को शासक बनाना चाहता है। जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मंजित नौटियाल हमें जिला पंचायत बना देगा, मंजित नौटियाल हमें ब्लॉक प्रमुख बना देगा, विधायक बना देगा, सांसद बना देगा, तो मैं उनसे अपील करता हूं कि क्योंकि अगर मैं आपको कल विधायक या सांसद नहीं बना पाया तो आप फिर से कभी गांधी के मानने वाले लोगों के दलों में जाएंगे, कभी इधर उधर भटकेंगे। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपना समय खराब न करें। इस आंदोलन में वही लोग आए जो लोग
इस बहुजन समाज को शासक बनाना चाहते हैं, जो एमपीएमएलए बनकर नहीं, एमपीएमएलए बनाने की मशीन को मजबूत करना चाहते हैं। जाने कितने एमपीएमएलए इस भीम आर्मी जय भीम संगठन से बनाना चाहते हैं, वही इस आंदोलन से जुड़े। तो सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संघर्ष किया, मान्यवर साहब काशीराम जी ने संघर्ष किया, और जो लोग देश के अंदर मुझे कभी 500 रुपए से मदद करते हैं इस आंदोलन में, कभी 100 रुपए से करते हैं, कभी 1000 से करते हैं, कभी 10,000 से करते हैं, मैं उन बहनों को, उन भाइयों को, उन सभी कर्मचारियों को भी मैं कहना चाहता हूं कि आपका एक एक रुपया मेरे लिए अतुल्य है। आपकी कमाई का एक एक पैसा मेरे लिए अतुल्य है। जिस प्रकार से आप इस आंदोलन में आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे के, अपने भाई की मदद कर रहे हैं, मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आरक्षण और जमीन का आंदोलन जब से हम लोगों ने चलाया है, पंजाब में इस आंदोलन को मजबूती से हम लोगों ने चलाया, तो जमीनें पंजाब के लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को वहां मिल चुकी हैं, और वहां आईएएस और पीसीएस की सीटें भी पंजाब में भरी गई हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश अभी बाकी है, अभी हरियाणा भी बाकी है, अभी राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये सभी स्टेट बाकी हैं। इसलिए मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब से हम लोगों ने इस आंदोलन को चलाया है, तो हमें कई स्टेटों में तो कामयाबी मिल गई है, लेकिन बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिन स्टेटों में अभी हमें कामयाबी नहीं मिल पाई, और उन स्टेटों में हम लोग बड़ी मजबूती से इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए हम गांव-गांव जाएंगे, हम गांव-गांव प्रचार करेंगे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आप सभी लोग तैयार रहिए, आप सभी लोग आरक्षण के लिए तैयार रहिए। क्योंकि मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, क्योंकि जब से आरक्षण और जमीन का आंदोलन हमने चलाया है, पूरे देश की यूनिवर्सिटी में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी वर्ग के पढ़ने वाले बच्चे, वो मुझे बार बार इस बात को कहते हैं कि स्कॉलरशिप बंद कर दी गई है। मैं उनके दर्द को समझता हूं, क्योंकि मैं उसी वर्ग से आता हूं, और मैंने उस पीड़ा को झेला है। मैं उस पीड़ा को झेलकर, मैंने आपका दर्द समझकर, मैंने एक उच्च लेवल की शिक्षा ग्रहण करके मैंने नौकरी करना उचित नहीं समझा। मैंने आपकी लड़ाई को, ये महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाना उचित समझा। तो इसलिए मैं फिर से संकल्प ले रहा हूं, आज फिर से मैं विश्वास दिलाता हूं बहुजन समाज के लोगों को कि आप लोगों को किसी प्रकार से कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को किसी प्रकार से अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी प्रकार से भी बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। लोग तरह तरह से अफवाह फैलाएंगे कि मनजीत सिंह नौटियाल तो उस पार्टी में जा रहे हैं, मनजीत सिंह नौटियाल उस पार्टी में जा रहे हैं, मनजीत सिंह नौटियाल छोड़कर उस राज्यसभा जाना चाह रहे हैं। बहुजन समाज के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब तक मैं जिंदा हूं, इस बहुजन मूवमेंट को, मेरा आखिरी क्षण तक इस बहुजन मूवमेंट को मैं चलाता रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद सांसद या विधायक बनना बिल्कुल नहीं है। मेरा प्रथम और अंतिम लक्ष्य बहुजन समाज की आर्थिक और सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर आपको सत्ता शासन तक पहुंचाना है। और जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे लहू का एक कतरा है, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं बहुजन समाज के लोगों कि आपका बेटा कभी न पहले झुका है, और कोई देश के अंदर कोई नोट ऐसा नहीं बना जो मुझे खरीद ले। और मैं बहुजन समाज के लोगों आपसे यही बताना चाहता हूं कि राजनीति मेरी हद तक ला सकती है, राजनीति केवल मेरी हद तक ला सकती है, लेकिन मुझे झुका नहीं सकती। क्योंकि जमीर का ये सब जानते हैं, बहुजन समाज के लोग, खासकर भीम आर्मी के लोग जानते हैं कि हम लोग दूसरे किस्म के लोग हैं। हम लोग आपकी नाक को कभी झुकने नहीं दिया, सर को कभी झुकने नहीं दिया, कभी पीठ नहीं दिखाई आपको बहुजन समाज के लोगों। इसलिए किसी प्रकार से किसी राजनीतिक दल से घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, किसी नेता से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। निडर होकर संविधान को हाथ में लेकर हम इस मिशन को, इस आंदोलन को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और सत्ता की नाक में जब तक दम कर देंगे, जब तक आरक्षण और जमीन पूर्ण रूप से लागू नहीं होता, हम सरकार को सोने नहीं देंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, जिस प्रकार से आप लोगों ने सरकार की कुर्सी को टेढ़ा किया है, ये आपकी मेहनत है, ये भीम आर्मी जय भीम संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता की मेहनत है। ये उनकी जो है ना, उन्होंने रात दिन मेहनत करके गांव गांव तक ये मैसेज दिया कि जो संविधान को बदलना चाहते हैं हम उनको बदल देंगे, और आप लोगों ने बदला, सरकार की कुर्सी को टेढ़ी करके दिखाया। लेकिन अब और मेहनत करने का समय आ गया है, अब और जंग लड़ने का समय आ गया है, अब सरकार के सामने अपने अधिकारों को बताने का समय आ गया है। संविधान को हाथ में लेकर
आप फिर से मजबूती से घर से निकलने का समय आ गया। इसलिए मैं आपसे ऐसी उम्मीद करता हूं, ऐसी आशा करता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, आपका बेटा, आपका भाई इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से, बड़े संघर्ष से, बेहद ईमानदारी से, और मैं कहना चाहता हूं इस देश के बहुजन समाज के प्रत्येक कार्यकर्ता से, भीम आर्मी जय भीम संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी से और पूरे देश के लोगों से कि यह लड़ाई अन्याय के खिलाफ है। यह लड़ाई आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है। यह लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है और इस लड़ाई को हम बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, जब तक यह आंदोलन सफल नहीं होता, यह आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए मैं आपका भाई, आपका बेटा, मैं फिर से यह संकल्प ले रहा हूं कि आज से मैं इस लड़ाई को, इस मिशन को, इस मूवमेंट को मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की सौगंध खा के कहता हूं, मैं माननीय साहब काशीराम जी की सौगंध खा के कहता हूं कि आज से 100 गुनी ताकत से इस लड़ाई को लड़ेगा आपका भाई। 100 गुनी ताकत से इस लड़ाई को मैं आगे लेकर जाऊंगा। प्रत्येक प्रदेश के अध्यक्ष, प्रत्येक प्रदेश के प्रभारी, जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष बड़े पैमाने पर तैयारी कर ले। उनका बेटा, उनका भाई गांव गांव तक इस आंदोलन को लेकर आ रहा है। और मैं अब अत्याचार और उत्पीड़न पर कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई जिला नहीं जो भीम आर्मी से हिला नहीं। आप जानते हैं बहुजन समाज के लोगों, भीम आर्मी जय भीम संगठन वो संगठन है, हम लोग जेल जाना पसंद करते हैं लेकिन सरकार के सामने न कभी झुके हैं और न कभी झुकेंगे। इसलिए सम्मानित साथियों, जेल हमारा दूसरा घर है। कोई अगर दिमाग में किसी के भ्रम हो तो उनको समझाना है कि जेल हमारा दूसरा घर है, मुकदमे हमारे लिए गहने हैं। किसी भी प्रकार से सर बहुजन समाज का नहीं झुकने दिया जाएगा। अत्याचार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां कहीं भी उत्पीड़न होगा, मेरे भाइयों को यूनिवर्सिटियों में जहां पढ़ने से रोका जाएगा, जहां उनको दाखिला लेने से रोका जाएगा, जहां मेरी बहनों का अपमान होगा, मेरे भाइयों का अपमान होगा, जहां जमीनों को छीना जाएगा, जहां मेरे भाइयों पर गोली चलेगी तो सीना मंजीत सिंह नौटियाल का होगा और गोली दुश्मन की होगी। मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं बहुजन समाज के लोगों, क्योंकि इस लड़ाई को, इस बहुजन समाज की लड़ाई को, दलित और मुस्लिमों की, पिछड़ों की लड़ाई को, जहां जहां कहीं भी दलित और मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ है, जहां पिछड़ों पर अत्याचार हुआ है, ऐसा कोई जिला नहीं जो आपके भाई ने कभी हिलाया नहीं। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। और आप लोगों ने सरकार का भी घमंड चूर चूर कर दिया है। सरकार के नाक में आपने ऐसी नकेल कसी है कि उनकी टेढ़ी कुर्सी कर दी है, वो किसी भी समय गिर सकती है। इसलिए हम उनको भी कहना चाहते हैं कि जब जब आप संविधान पर हमला बोलोगे, जब जब संविधान को बदलने की बात करोगे, तो ये बाबा साहब के बच्चे, तुम्हारी कुर्सी अभी तो हमने टेढ़ी की है, आने वाले समय में अगर संविधान को बदलने की कोशिश करी तो कुर्सी को उल्टा करना भी ये बाबा साहब के बच्चे जानते हैं। तो बहुजन समाज के लोगों, हमें संविधान को हाथ में लेकर, हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है। आरक्षण और जमीन की लड़ाई को हम जन जन तक लेकर जाएंगे। भीम आर्मी जय भीम संगठन का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक पदाधिकारी ये पूरी जोश से पूरी तैयारी कर ले कि अध्यक्ष जी हमारे जिले में आने वाले हैं। गांव गांव जाएंगे, शहर शहर जाएंगे, बहुजन समाज को जगाएंगे। वो बाबा काशीराम साहब ने जो नारा दिया था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो नारा दिया था कि मान्यवर साहब काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जगाई। और इस मिशन को, इस सपने को हमें पूरा करके दिखाना है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन इन बहुजन समाज के लोगों की है। वो सपना पूरा करके दिखाना है कि, और वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे डीएम सीएम। इसलिए ये सपना हमें पूरा करके दिखाना है बहुजन समाज के लोगों। संविधान की सुरक्षा के लिए हमें हर तरह से तैयार रहना है बहुजन समाज के लोगों। और आपका भाई फिर से संकल्पित है, फिर से ये संकल्प ले रहा है कि किसी प्रकार से घबराएगा नहीं। मुझे फिर से सरकार जेल भेज दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई साजिश करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा अंतिम और प्रथम लक्ष्य बहुजन समाज की आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन करना है। मैं किसी प्रकार से झुकने वाला नहीं हूं। मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन सरकार के सामने झुकना पसंद नहीं करूंगा। बहुजन समाज के लोगों, आज बाबा साहब के संविधान की सौगंध खा के मैं कह रहा हूं कि किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आंदोलन को, अपने जिलों को, अपने मंडल को आप मजबूत कर लीजिए। आपका बेटा, आपका भाई आपके बीच में जरूर पहुंच रहा है। मैं संविधान को हाथ में लेकर पहुंच रहा हूं। मैं आपसे रजा चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि फूलों की हिफाजत कांटे किया करते हैं। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बहुजन समाज।